चूँकि परमार्थ ही जोगियों के लिए बसंत है। परमार्थ ही जोगियों के लिए बसंत होता है और यह बसंत क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए होता है। फिर वहाँ कह रहे हैं आगे, जाके बार बिनु तरुवर फूले आकाश शिव बिरंची तहाँ ले वास। जो परमार्थी जोगियों का बसंत होता है और यह क्षणिक होता है, क्षण मात्र के लिए होता है। जोगी लोग बिना तरुवर के वन वगैरह बिना वृक्ष के आसमान में फूले हुए खिले हुए फूल पाते हैं। जोगी लोग बिना वन वगैरह बिना वृक्ष के आसमान में खिले हुए फूल पाते हैं। यह फूल जब जोगी लोग मूलाधार से पवन को उठाकर ब्रह्म रंग में ले जाते हैं, सुषुम्ना प्राप्त करके अर्थात ब्रह्म रंग में जब ले जाते हैं तो वहाँ ब्रह्म रूपी, काल्पनिक ब्रह्म रूपी खिला हुआ फूल पाता है आसमान में। और यह क्षणिक होता है, क्षण मात्र के लिए होता है। इसी फूल के सुगंध में, इसी फूल की सुगंध शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी सभी देवता लेते रहते हैं। यहाँ तक कि इसी फूल के माया की सुगंध में सनकादिक ऋषि भूल गए। इसी फूल की माया के सुगंध में सनकादिक ऋषि मुनि भी भूल गए और उन्होंने पूरे विश्व को, संसार को जड़ चेतन स्वरूप मान लिया, सबको ब्रह्म मान लिया। पूरे विश्व को, जड़ चेतन स्वरूप को ही, जड़ और चेतन स्वरूप को ही ब्रह्म मान लिया। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, बिनु तरुवर फूले आकाश शिव बिरिंच तहाँ ले वास। सनकादिक मुनि भ्रमर भोय अलख 84 जोहिन जोय। जब जोगी लोग मूलाधार से पवन को उठाकर ब्रह्म रंग में ले जाते हैं तो उसे आसमान में ब्रह्म रूपी कल्पित फूल खिले हुए मिलता है, पाता है। और उसी फूल की सुगंध जो है ब्रह्मा और शंकर भगवान लेते रहते हैं और उसी फूल की सुगंध की माया में सनकादिक ऋषि भी भूल गए। अर्थात उन्होंने 84 लाख जोनियों को, अर्थात जड़ और चेतन स्वरूप प्राणियों को, सभी को ब्रह्म मान लिया, सभी को ब्रह्म मान लिया। अंत में संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जो तहि सतपुरु जो तहि सतगुरु सत लखाव अताते चरण छूटे नहीं भाव। संत कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं, हे साधकों, यदि तुम्हें सद्गुरुदेव की सच्ची स्वरूप का ज्ञान तुम्हें यदि हो जाएगा, संत कबीरदास जी कह रहे, हे साधकों, यदि तुम्हें सद्गुरुदेव की सच्चे स्वरूप का ज्ञान यदि तुम्हारे अंदर हो जाएगा तो उसके
चरणों की भक्ति तेरे मन मंदिर में सदा बैठ जाएगी, सदा आ जाएगी, समा जाएगी। संत कबीरदास जी कह रहे, हे साधकों, हे सन्यासियों, यदि तुम्हें सच्चे सद्गुरु की स्वरूप का सच्चे सद्गुरुदेव की सच्चे स्वरूप का यदि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तो तुम्हारे मन मंदिर में उनके चरणों की भक्ति सदा समा जाएगी, यानी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और अमर लोक निश्चय कृपा, और अमर लोक प्राप्त हो जाएगा। चूँकि आत्मा ही अमर लोक है, निस्वरूप चेतन ही अमर लोक है। कहे कबीर बूझे छो पाप, संत कबीर कह रहे हैं वो वही प्राप्त करेगा। ये आत्मस्वरूप वही प्राप्त कर सकता है जो इसे पाने के लिए उत्तम अभिलाषा रखता है, तब उसे सच्चे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा, तभी कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत। अब मैं अंतिम में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।